हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। बेटा अब जो हम आगे इलेक्ट्रिसिटी में आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो है कम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। बेटा रेसिस्टर्स के बारे में हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि भाई रेसिस्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकते हैं। तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो भी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज करते हैं, तो इसीलिए ये सब रेसिस्टर्स ही होते हैं। जैसे फैन है, लाइट है, ये तो इनको ना किस कम्बिनेशन में किस तरह से हम किस अरेंजमेंट में हम उन्हें लगा सकते हैं, सर्किट सारा उसी का है। कम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स, ये दो तरह का हमारा बेटा लेआउट हो सकता है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशंस। मतलब जितने भी रेसिस्टर्स हैं हम उन्हें दो तरह के अरेंजमेंट्स में लगा सकते हैं। बट इनको लगाने में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सर्किट किस टाइप का कम्बिनेशन बनाने में हमारे को ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इसके बारे में हम कर रहे हैं अब। तो बेटा ये रेसिस्टर्स है ना हमारे, ये दो तरह के अरेंजमेंट में हो सकते हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पर जो हमारे को जो मेजर चीज़ ध्यान रखनी है ना वो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है ना इसमें बेटा आई जो होता है ना वो सभी रेसिस्टर्स में सेम रहता है, और जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है इसमें बेटा वी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये जो एक ऐसी पॉइंट है खास जो तुम्हारे को हर न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, जो तुम्हें खास ध्यान रखना है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में आई सेम रहता है और पैरेलल कम्बिनेशन में वी सेम रहता है। अभी मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि रेसिस्टर्स जो हमने लगाए हैं सीरीज़ कम्बिनेशन में 3 लगाए हैं अभी मैंने बट ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो रेसिस्टर्स अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, और पैरेलल कम्बिनेशन में जो हमने रेसिस्टर लगाए हैं तो इस कम्बिनेशन में लगाने के बाद हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारे को एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि हमारा आई हमारे सर्किट का है सीरीज़ में, वही आई हर एक रेसिस्टर का रहेगा। और दूसरी बात बेटा ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जितना सभी रेसिस्टर्स का है अलग अलग V1, V2 और V3, तो ये जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी का है सर्किट में वो इन सभी के सम के इक्वल होगा। यहाँ से हो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारा कैसे ड्राइव हुआ है वो हम यहाँ से सीखेंगे। और ये डेरिवेशन तुम्हें आनी भी चाहिए बेटा, ये डेरिवेशन तुम्हें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंने ये कहा था आई तो सभी रेसिस्टर्स में सेम रहता है और वी अलग अलग होता है, बट जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर ये V इस बैटरी का है और I है हमारा, तो जो रेसिस्टेंस है वीर वाला फॉर्मूला से हमारा V इक्वल टू IR हो गया, और यहाँ से V1 जो है वो हमारा हो गया IR1, V2 हो गया IR2 और V3 हो गया IR3। हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V की जगह पे हम पुट करेंगे IR, V1 की जगह पे IR1 और V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। यहाँ से I कॉमन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर I से I हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हमारे रेसिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनका रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर सभी रेसिस्टर्स का सम होता है। मान लो ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो टोटल हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 5 और 4 9 और 3 12 ओम हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस। मतलब हमारे को डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है एक। और ये डेरिवेशन तुम्हें आनी चाहिए बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये डेरिवेशन जो होती है ना ये बहुत काम आएंगी। कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है कि ड्राइव द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन और इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब ऐसे ही पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है मैंने तुम्हारे को बताया था, इसमें V सेम रहता है। यहाँ पर भी V जो है, जो हमारा बैटरी का V होता है उतना ही V यहाँ होता है, उतना ही V यहाँ होता है और उतना ही V यहाँ होता है। बट सेम इसी की तरह जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होता है वही सभी इसके पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है, इसमें ऐसे ही जो V होता है बेटा I होता है, I
वो जो इसका I1 है, I2 नहीं है, I1 यहाँ पर है, I2 और I3। बट हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो I है वो किसके इक्वल होता है, सारे करंट के इक्वल होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पर सेम उसी तरह से हमारा फॉर्मूला V इक्वल टू IR से I फाइंड हो जाएगा हमारा V अपॉन में R। ऐसे ही I1 हमारा होगा V अपॉन R1, I2 होगा V अपॉन R2 और I3 होगा V अपॉन R3। ये डेरिवेशन जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हें एक बार ज़रूर सीख लेना। इनमें कोई, इस लेक्चर को बहुत छोटा सा है बहुत, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है ये कंसेप्ट, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे इसी कंसेप्ट में आने के चांसेस होते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना, तुम इनकी हेल्प से बहुत ईजीली कर लोगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ना, ये सिर्फ हमारे को ये डेरिवेशन से हमारे को ये फार्मूला ही नहीं मिलता, हमारे को न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे को I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की V अपॉन R1 और I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। और यहाँ से हमारे को V कॉमन आ करके कट हो जाएगा, V अपॉन में R इजिकल टू V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जब हमारा पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो हमारे को रेसिस्टेंस ऑलवेज इस फॉर्मूले से फाइंड होगा। जो हमारे टोटल 3 रेसिस्टेंस है उनको इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम अपने पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है इसमें हमेशा रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब अपोज द चार्ज, अपोज ऑफ चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और पैरेलल कम्बिनेशन में हमेशा डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है वो ऑलवेज बेटर देन द सीरीज़ कम्बिनेशन होता है। और जो हमारे घरों में भी जो लेआउट होता है वो सारा पैरेलल कम्बिनेशन से ही होता है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशंस के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो इसमें हम एक ही स्विच लगा सकते हैं, तीनों के अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं, बट पैरेलल कम्बिनेशन में हम तीनों के अलग अलग स्विच लगा सकते हैं रेसिस्टेंस के, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। जैसे हमारे घरों में जो कम्बिनेशंस होते हैं वो पैरेलल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस 220 पे चलते हैं, 220 वोल्टेज पे चलते हैं सब के सब। तो अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन लगा देंगे तो हमारे सभी रेसिस्टर्स को, सभी इक्विपमेंट्स को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। पहले वाले को ठीक मिलेगा, फिर दूसरा उससे कम हो जाएगा, फिर उससे कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्विपमेंट्स जो है ना वो 220 वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, तो वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएंगे। बट पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है और उसको ईजिली हम चला पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। मतलब ये जो है ना पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पैरेलल कम्बिनेशन, वाई का पैरेलल कम्बिनेशन इज़ बेटर देन सीरीज़। तो तुम इस क्वेश्चन को भी आराम से इसी यहीं से समझ सकते हो कि इसमें अलग अलग स्विच हो सकते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन स्विच नहीं हो सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है या नहीं होती, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स का एक ही स्विच होता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है सभी को, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम सभी को नहीं मिलता। इसके अब जो न्यूमेरिकल्स करोगे तुम, उनसे तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। पहले हम सारे बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स से सबसे लास्ट में करवाऊंगा। बट अभी तुम हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाओ और जितने भी फॉर्मूलेज हमारे आ रहे हैं उन सभी को यूज़ करते जाओ, उन सभी को लर्न करते जाओ। थैंक यू।